प्रिय मित्रों, नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। वैसे तो शादी किसी का भी व्यक्तिगत मामला है। कब करनी है, कैसे करनी है, किससे करनी है, समाज, परिवार, स्थितियां और विचारों पर निर्भर करता है। पूरी दुनिया में सनातन की पताका फहराने वाले अपने भक्तों को बेहद प्रिय बाबा बागेश्वर, उनकी शादी का सवाल भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। कई बार देखा गया है कि उनके दरबार में कभी कोई उनसे शादी का प्रस्ताव रख देता है, कभी उनसे प्रेम का दावा कर देता है, कभी जया किशोरी जी से उनके विवाह की चर्चाएं बेहद आम हो जाती हैं। ऐसे में बाबा क्या चाहते हैं, उनकी कुंडली क्या कहती है, उनका जीवन उन्हें किसकी ओर ले जा रहा है, इन सभी सवालों के जवाब हमने उनकी कुंडली देखकर खोजने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जन्मतिथि जुलाई 4, 1996 है। उनका जन्म समय 12 बजे है। उनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश का छतरपुर है। इस जानकारी के साथ बाबा बागेश्वर की शादी को लेकर 3 सवालों के साथ कुंडली बनाकर देखी गई। तो तीसरी कुंडली से जवाब प्राप्त हुआ कि अभी महाराज जी को विवाह करने की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। स्पष्ट है कि महाराज जी को अनुमति प्राप्त न होने का कारण अभी वह विवाह नहीं कर सकते हैं। यह अनुमति संभवतः उनके पिताजी या उनके दादा गुरुजी या सन्यासी बाबा या सीधे हनुमान जी से ही प्राप्त होनी होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि उनको यह अनुमति कब प्राप्त होगी। ये तीसरी कुंडली कन्या लग्न की बनी है, जिसके 10वें भाव में मित्र राशि में शुक्र तथा मंगल है। सूर्य अष्टम भाव में राहु के साथ उच्च का होकर विराजमान है। उच्च के सूर्य का अष्टम भाव में विराजमान होना यह बताता है कि अभी महाराज जी को उनके बड़े लोगों से विवाह की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। पिता के घर अर्थात 10वें भाव में शत्रु राशि में विराजमान मंगल के कारण अनुमति प्राप्त होने में देरी हो गई है। इसी भाव में मित्र राशि में शुक्र विराजमान है, जो कि अपने दशा अंतरदशा में विवाह की अनुमति का योग बनाएंगे। 25 दिसंबर 2024 से इस कुंडली में राहु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा में शुक्र का प्रत्यंतर प्रारंभ हो रहा है, जो कि 18 फरवरी 2025 तक रहेगा। सूर्य इस प्रश्न कुंडली के नवांश में नीच का होकर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण इस समय अनुमति प्राप्त होने की उम्मीद कम है। इसके उपरांत 23 अप्रैल 2026 से राहु की महादशा में चंद्र की अंतरदशा में शुक्र का प्रत्यंतर प्रारंभ हो रहा है। इस बात की संभावना है कि इस समय उनको विवाह की अनुमति प्राप्त हो जाए। विवाह के कार्यक्रम में राहु बाधा उत्पन्न करता है, परंतु अगर हनुमान जी ने अनुमति दे दी तो राहु की बाधा समाप्त हो जाएगी। कुंडली के एकादश भाव में उच्च का गुरु 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। यहाँ से गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर स्वयं की राशि पर रहेगी, जो कि विवाह का एक उत्तम संयोग बनाएगी। इसी कुंडली में शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर में शुक्र का प्रत्यंतर 15 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहा है तथा इसके उपरांत शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा में चंद्रमा का प्रत्यंतर 4 नवंबर 2026 तक रहेगा। इस कुंडली के अनुसार विवाह 15 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच में राहु को शांत करके हो जाना चाहिए। खैर, ये तो रही कुंडली की स्थितियां। बाबा बागेश्वर हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। हनुमान जी महाबलशाली हैं, पराक्रमी हैं, ब्रह्मचारी हैं। बाबा बागेश्वर ने बचपन से ही उनकी तपस्या की है, साधना की है। तो जैसी उनकी प्रेरणा होगी, जिसके लिए उनकी प्रेरणा होगी, बाबा बागेश्वर उनके साथ विवाह करेंगे। और हो सकता है कि वो इसी तरह जो अपना वैराग्य का व्रत है वो आगे भी जारी रखें। लेकिन हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी का बल और हनुमान जी की शक्ति के आगे ना कोई ग्रह है, ना नक्षत्र है और ना कोई कुंडली। लेकिन बाबा के भक्त तो यही चाहेंगे कि जो कुंडली के अनुसार है वैसे ही बाबा बागेश्वर विवाह के बंधन में बंध जाए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको सनातन से जुड़ी जानकारी देते रहते हैं। आपको सनातन से जुड़ी कोई नई जानकारी चाहिए, आपकी कुंडली में कोई समस्या है उसका समाधान चाहिए, वास्तु से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। आपकी समस्या का समाधान होगा।
आगे भी हम आपको इसी तरह से सनातन से जुड़ी हुई जानकारी देते रहेंगे। जय महा।